क्या योग के जरिए दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की तरफ बच्चों को ले जाया जा सकता है? बिल्कुल 200% संभव है। पढ़ने लिखने के साथ में अगर सद्बुद्धि आ जाए वो आदमी बहुत उपयोगी होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार, स्वागत आपको, आपके स्टाफ को और आपके सभी श्रोताओं को। डॉक्टर आनंद, आजकल माएँ बहुत चिंतित होती हैं कि उनके बच्चों में सद्बुद्धि नहीं है। क्या योग के जरिए दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की तरफ बच्चों को ले जाया जा सकता है? क्योंकि अगर बचपन में ही बच्चों में ऐसी आदतें सिखा दी जाएं या ऐसा कुछ उनको योग सिखा दिया जाए जिसके जरिए वो आगे तक सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल 200% संभव है। इसका प्रयोग बचपन में अनजाने मैंने अपने ऊपर किया। इसके बाद इस प्रयोग को मैंने अपने कुछ ऐसे विद्यार्थियों पर किया कि जिससे उनके अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। तो इस संबंध में एक बात समझ लें कि आज सामान्य व्यक्ति को योग, इसे भी कई अखबार में आया, योग प्राणायाम ध्यान किया। अरे योग माने व्यायाम नहीं होता है, योग माने होता है जोड़। योग की तमाम ब्रांचेस हैं, राजयोग, ध्यान योग, लय योग, बिंद योग, ज्ञान योग, और एक और योग है, उसका नाम है मंत्र योग। मन के तंत्र को मंत्र योग, मन के तंत्र को, तंत्र माने सिस्टम, मन के सिस्टम को कैसे हम स्वस्थ करें, कैसे पॉजिटिव करें, कैसे सात्विकी करें। आपने कहा कि आजकल की माताएं बहुत परेशान हैं। जब मैं स्टडी करता हूं तो सतयुग में भी माताएं परेशान थी, त्रेता युग में भी माताएं परेशान थी, द्वापर में भी परेशान थी, आजकल भी परेशान है। क्योंकि माताओं को तो इच्छा ही होती कि हमारा बेटा कैसे स्वस्थ रहे, योग्य रहे, सात्विकी रहे, उपयोगी रहे। तो इस पर एक प्रयोग हमारे यहाँ हुआ है। ये प्रयोग नया नहीं है। आप सुनते होंगे कि एक हमारा गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र के बारे में ये लोगों की धारणा है। क्या धारणा है? सबके अलग अलग धारणा है। लेकिन जब गायत्री मंत्र के बारे में शब्दार्थ पढ़ते हैं तो उसका मोटा मोटा अर्थ होता है कि हे परमपिता परमेश्वर, ज्ञानदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस पर प्रयोग बहुत लोगों ने किया, पर हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा योग विज्ञान है, इस संबंध में एक नासा में प्रयोग हुआ है। और नासा में जब प्रयोग हुआ तो ये बात पाया गया कि जिनको गायत्री मंत्र भावना के साथ जपा कहाया गया, उससे साधना कराई गई, तो उनके अंदर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। उनके अंदर जो तामसियां थी, लड़ने की, अंडा मांस मछली खाने की, मेटलिस्टिक अंधकार में भौतिक जीवन में जाने की, वो समाप्त हो गई। संभवतः इसीलिए हमारे यहाँ गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है।
इसलिए हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भावना के साथ कराया जाए तो निश्चित बहुत परिवर्तन होता है। मैंने अपने स्टाफ के 2 लोगों पर इसका प्रयोग किया और उनके बारे में लोगों की धारणा थी कि ये तो किसी काम की नहीं है, आनंद जी खामे खा ऐसे लोगों को रख लिया है। और उनको मैं नित्य सुबह शाम 54 बार सुबह और 54 बार शाम को गायत्री मंत्र लिखवाता था और कहवाता था। आज मेरे स्टाफ के वो दोनों विद्यार्थी बहुत उपयोगी हो गए हैं। बल्कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, उनको अहंकार था कि हम तो बड़े होशियार हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े डिगरियां हैं। आज हमारे इन 2 विद्यार्थियों से वो कहीं, बल्कि हमारे दोनों विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जप से जो हमारी तामसी बुद्धि है ये सद्बुद्धि में बदलती है। जो हमारी राजसी बुद्धि है उसमें कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो अगर हमारे बच्चों को, कुछ लोग आजकल मंत्रों की कैसेट ले आते हैं और घर में खोल कर रख देते हैं। इसका कोई साइकोलॉजिकल लाभ भले होता हो, लेकिन मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं, आंख बंद करके मंत्रों को पढ़ते हैं, उसमें अपनी भावना को जोड़ते हैं, उसमें अपने अर्थ को जोड़ते हैं, तब लाभ होता है। इसलिए अगर हम कुबुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना चाहते हैं, राशि बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहते हैं, सद्बुद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, तो यह गायत्री मंत्र हमें नियमित रूप से कहना चाहिए। अगर आप माला के साथ कहना चाहें तो ये जो है एक माला होती है, ये माला ये 108 गुड़िया की होती है। आजकल इस माला से नई पीढ़ी घबराती है, तो मैंने इसको 54 माला कर दिया। अगर और छोटी करना 27 गुड़िया की माला भी आप बना सकते हैं। उसमें आप चुपचाप जब भी कर सकते हैं। तो माला से कोई मतलब नहीं होता है। अगर माला आपका मिस हो जाए किसी कारण से, तो आप अपनी उंगली में भी कर सकते हैं। थोड़ा बंधन चाहिए। एक हाथ में 14 पोर होते हैं और 14 दूना 28, 28 दूना, और इसी प्रकार से आप गायत्री मंत्र। हाँ, एक बात ध्यान रखें, ये प्राय गलती हो जाती है। मंत्र के साथ में भावना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मां सरस्वती का जप करने से किस प्रकार से बुद्धि तेज होती है। उसमें भावना भी साथ में जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब आप गायत्री मंत्र बोलें तो उसके साथ उसकी भावना भी बीच बीच में बोलें, क्योंकि भावना विहीन मंत्र, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि लंगड़ा है, अंधा है। अंधा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है, लेकिन अगर हम इसको भावना के साथ बोलते हैं तो गायत्री मंत्र का लाभ निश्चित बहुत होता है। और निर्णय होना चाहिए। आज हमने 2 बार किया, कल 10 बार किया, परसों 20 बार किया। एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको 24 घंटे में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। जप करने के पहले अगर लिख के जप करें, अगर आप लिखें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, सुखदाता, आनंददाता, दुख हरता, प्राणदाता, मुझे सद्बुद्धि दो। साथ में आप ये भी कहें, मुझे प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप मंत्र जाप करें, जब भी आप साक्षी ध्यान करें, जब भी आप ध्यान योग की साधना करें, तो बगल में हमारे पास एक कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं और हमारा मन कंसंट्रेट होकर के जुड़ता है परमात्मा से, उसमें संदेश मिलते हैं। उन संदेशों को लिख जाना चाहिए।
आज सवेरे मैं सुबह सुबह जब साधना कर रहा था तो मैं साधना के पहले कॉपी पेन अपनी डायरी लिख लेता हूँ, और जब भी मैं साधना करता हूँ तो काम याद आते हैं। आज अमुक को फोन करना है, आज D5 चैनल में लेक्चर देना है, आज मुझे अमुक जगह जाना है। तो इससे हमारा बाहरी विकास भी होता है, तनाव भी घटता है, क्योंकि जब इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप खुला होता है, जब हमारा मोबाइल खुला रहता है, तो आप आने वाले अच्छे बुरे उपयोगी अनुपयोगी व्हाट्सएप को आप रोक नहीं सकते, चाहे इमीडिएट पढ़िए चाहे देर में पढ़िए। तो इसीलिए जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो हम अपने सामने डायरी या पेन जरूर रख लेंगे, और पेन को खुला रखेंगे। कोई काम याद आया, कोई बात याद आई, कोई समस्या के हल का सॉल्यूशन आया, हमने इमीडिएट लिख लिया, फिर बैठ के करने लगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया यह है कि पहले आप लिखें, जब लिखने का अभ्यास हो जाए तो फिर आप बोल के आप करें, जब बोलने का अभ्यास हो जाए तो मन में करें। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जप हमारी, पुनः समझ लीजिए, गायत्री मंत्र के द्वारा अगर गायत्री मंत्र को बचपन से बच्चों को ठीक से कहवाया जाए, भावना के साथ कहवाया जाए, डायरी पेन रख के कहवाया जाए, तो और साथ में इस बात का अनुभव करें कि ईश्वर की जो दिव्य तरंगे हैं सद्बुद्धि वाली, वो हमारे मस्तिष्क में गिर रही हैं, हमारे मन में प्रवेश कर रही हैं। विजुलाइजेशन का बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी हम लोग मुंह से जपते रहते हैं, मन भागा रहता है और विजुलाइजेशन नहीं करते हैं, उसका अर्थ नहीं दोहराते हैं बीच बीच में। उसमें हमारी श्रद्धा और धारणा भी बहुत स्ट्रांग जुड़ी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ देर जो है सभी लोग हाथ जोड़ लें, मेरी तरह आंखें बंद कर लें। पहले मैं बोलूंगा, अगर आपको गायत्री मंत्र याद है तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, सुखदाता, दुख हरता, प्राणदाता, आनंददाता, मुझे सद्बुद्धि दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, दुख हरता, आनंददाता, सुखदाता, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। एक मैंने नया प्रयोग किया, क्योंकि मैं रेकी विद्या से परिचित हूँ, मैंने रेकी विद्या सीखी भी है, टच रेकी, डिस्टेंस रेकी, करुणा रेकी, मास्टर रेकी, सर्जरी रेकी, ग्रांड रेकी मास्टर, इन सब का कोर्स किया। मेरी पत्नी पूनम जी इसका विद्यालय ही चलाती हैं। तो मैंने एक और प्रयोग किया। मेरे परिवार में एक सज्जन बहुत ही उदंड और विरोधी हो रहे थे, व्यवस्था के प्रति, सात्विकता के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति। तो मैं उनके लिए डेली नियमित रूप से गायत्री मंत्र करने लगा और मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, आनंददाता, मेरे अमुक को सद्बुद्धि प्रदान करें।
हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, दुख हरता, सुखदाता, आनंददाता, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले मेरे अमुक, उसका नाम लेते थे मन में, उसको सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे 1 महीने की साधना से ही उसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि लोगों को शिकायत खत्म हो गई कि हमारा अमुक परिवार का व्यक्ति उदंड हो रहा है, विरोधी हो रहा है। इसलिए मैं गायत्री मंत्र को बहुत ही महत्व देता हूं, और यहाँ तक कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे बीच में एक बहुत बड़े युग पुरुष हुए हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी। श्री राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार के, उन्होंने तो गायत्री मंत्र को सिद्ध करके ही 3200 किताबें लिखी हैं, विश्वास नहीं होता, और एक से एक बड़ी किताब लिखी है। कितनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दिया। इसलिए एक गायत्री मंत्र के सिद्ध करने वाले व्यक्ति को अगर हम कहीं नाम लेते हैं तो है श्री राम शर्मा आचार्य हरिद्वार के। तो मैं आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना करता हूं कि स्वयं तो गायत्री मंत्र का जप करें ही, बच्चों को प्रेरणा दें, पर बच्चे जल्दी सुनते नहीं हैं। इसलिए आप स्वयं गायत्री मंत्र का जप करें और थोड़ा भावना में परिवर्तन कर लें। मुझे सद्बुद्धि दो, इसके स्थान पर आप कहें जिसके अंदर सद्बुद्धि चाहते हो उसका नाम लें और कहें कि अमुक को सद्बुद्धि दे। योग में मंत्र योग का बहुत बड़ा रोल है, और ध्यान रखें मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ये संसार त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार का है, सत्य रज तम। चिकित्सा पद्धतियां भी 3 प्रकार की हैं, एलोपैथिक, तामसी चिकित्सा है। आयुर्वेद का कुछ हिस्सा छोड़ करके वो राजसी है, सात्विक भी है उसमें, और प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, हमारी हर्बल जड़ी बूटियां, ये सब जो है ये सात्विकी प्रक्रिया है। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, सत मंत्र, रज मंत्र और तम मंत्र। तम मंत्र मैंने बचपन में, एक हमारे यहाँ सज्जन गांव में रहते थे, उनको तामसी मंत्र सिद्ध थे। अब मुझे कुछ सीखने का शौक था, तो मैं उनके संपर्क में गया और उन्होंने मुझे मंत्रों के द्वारा बिच्छू बनाना सिखाया, सांप बनाना सिखाया, दूसरों को वशीकरण मंत्र का सिखाने का प्रयास किया। जब मेरे पिताजी को मालूम हुआ ये बालक दोपहर में जाता कहाँ है, जब उन्होंने पता लगा तो उन्होंने मुझे समझाया, डांटा भी और समझाया भी। हमारे जमाने में डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, समझाने का प्रयोग बहुत कम होता था। आज का युग बदल गया है। आज अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करिए, डांटे भी नहीं, उनकी पिटाई तो भूल के भी न करें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, पहले जैसे बच्चे नहीं रहे हैं कि आपको बर्दाश्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों को समझाएं, उन बच्चों को ये कैसेट सुनावें कि गायत्री मंत्र के जपने से सद्बुद्धि आती है, सरस्वती मंत्र के जपने से बुद्धि तेज होती है। बुद्धि का तेज होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्लास में फर्स्ट आ जाना, फर्स्ट में भी फर्स्ट आ जाना, ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर हमारे पास सद्बुद्धि नहीं है, मैं एक बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, जितने भी आजकल घपले होते हैं, मिलावट होती है, घटतौली होती है, क्या क्या नहीं होता, ये कोई कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता। पढ़ने लिखने के साथ में अगर सद्बुद्धि आ जाए, वो आदमी बहुत उपयोगी होता है। तो कम शब्दों में हमें गायत्री मंत्र को स्वयं करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को प्रेरणा देना चाहिए। अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो आप खुद गायत्री मंत्र का जप करें और मन में कहें
कि हमारी हर अच्छी बात सुनता है। मेरा बेटा उसका नाम लेकर के मन में मेरी हर अच्छी बात सुनता है, मेरी हर अच्छी बात सुनता है। आप देखिएगा कि बच्चा आपका सुनने लगेगा, उसके अंदर सद्बुद्धि आवेगी। तो मेरा चलते चलते दावा है कि गायत्री मंत्र का अगर हम सुबह शाम 108 बार, शुरू में 108 बार में मन न लगे तो आप 54 बार करिए, 54 में मन न लगे तो 27 बार करिए। मेरा अपना अनुभव है, मेरे श्री राम शर्मा आचार्य जी का अनुभव है, मेरे गुरुओं का अनुभव है कि, और नासा वालों ने प्रयोग करके दिखा दिया कि गायत्री मंत्र जपने से हमारे शहर में जो किरण पांडे हैं वो गर्भवती औरतों को, महिलाओं को अपने अस्पताल में कराती हैं और उन्होंने बताया कि इससे उनके जो बच्चे हुए वो अलग ढंग के हुए। आप सबको बहुत नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते गायत्री मंत्र को हम लोग ईमानदारी से करें। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।